हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स में आज हम लोग एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं 4.3 और हम लोगों का टॉपिक चल रहा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 5 to 8 क्वेश्चन आज डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सभी लोग अपनी अपनी बुक्स में क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करेंगे और देखेंगे कि इसका क्या सोल्यूशन होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं। From the choices given below, choose the equation whose graph are given in figure 4.6। आपको यहाँ पर 4.6 फिगर में यहाँ पर देखिए इक्वेशंस गिवन है y इक्वल टू x, x प्लस वाई इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2x, 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7x। ये आपको कुछ इक्वेशंस गिवन है और आपको यहाँ पर 4.6 का एक देखिए ग्राफ दिया गया है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन में एक ग्राफ गिवन है। अब आपको ये बताना है कि ये ग्राफ के लिए इसमें से कौन सी इक्वेशंस होगी जो इस ग्राफ के लिए होगी। तो आपको बताना है चूज करके कि इसमें से एक इक्वेशन इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है, तो वो इक्वेशन कौन सी है। देखिए स्टूडेंट, इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो देखिए ये ग्राफ 1, -1 से पास होगा, ये 0, 0 से पास होगा यानी ओरिजिन से पास होता है और -1, 1 से ये ग्राफ पास होता है। यानी ये एक स्ट्रेट लाइन जो 3 पॉइंट्स से पास होती है। तो 1, -1 इस ग्राफ का क्या है, ग्राफ की जो इक्वेशन है उसका सोल्यूशन होगा। 0, 0 भी ग्राफ की इक्वेशन का सोल्यूशन होगा और -1, 1 भी ग्राफ की इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। और आप पहले से जानते हो बेटा कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं जहाँ से ये ग्राफ पास होता है, उस ग्राफ को, उस पॉइंट्स को, इनमें से जो इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगी वो ही इस ग्राफ की इक्वेशन होगी। यानी जो आपको 3 पॉइंट्स गिवन है उसे आप इन इक्वेशंस में 1 बाय 1 सेटिस्फाइड कराएंगे और जो भी पॉइंट्स, जो भी ग्राफ का इक्वेशन इन तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाइड करेगा वो आपका इस वाले ग्राफ का इक्वेशन होगा। आइए हम लोग इसको देखते हैं कैसे। जैसे आपको यहाँ पर गिवन है फर्स्ट इक्वेशन y इक्वल टू x। सबसे पहले आप इसमें फर्स्ट पॉइंट ले लीजिए -1, 1, पुट x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 1। सबसे पहले इक्वेशन पॉइंट लेंगे 1, -1, 1। आइए हम लोग देखते हैं 1, -1 इसमें सेटिस्फाइड है या नहीं। x इक्वल्स टू -1 एंड y इक्वल्स टू 1 आप इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए y की प्लेस पर 1 और x की प्लेस पर -1। देखिए इक्वल नहीं है, -1 यहाँ लिखेंगे hence -1, 1 is not satisfied the equation। तो बेटा आपने देखा कि फर्स्ट पॉइंट में LHS RHS इक्वल नहीं है तो ये सेटिस्फाइड नहीं करता। अब आप इसमें 0, 0 पुट करेंगे तो 0, 0 जब आप पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 आप इसमें पुट कर लीजिए तो यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0 होगा। इससे क्या मालूम चलता है, hence 0, 0 is satisfied the equation। 0, 0 सेटिस्फाइड करता है। लेकिन बेटा यहाँ पर ग्राफ का जो ग्राफ का इक्वेशन है वो वही इक्वेशन होगा जो इन 3 पॉइंट्स को सेटिस्फाइड करता है। तो अभी आपने देखा, बट अभी आप इसी में y इक्वल टू x में अब आप ये थर्ड पॉइंट रखेंगे 1, -1। तो इसके बाद आप बेटा यहाँ पर लिखिए पुट x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 1 है और y की वैल्यू क्या है -1। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, y की वैल्यू -1, यहाँ पर 1, तो ये भी देखिए नॉट इक्वल टू आ रहा है। तो यहाँ
y equal to x is not the equation of given graph। इससे बेटा हमें ये मालूम चलता है कि ये ग्राफ की इक्वेशन नहीं है। y equal to x इस ग्राफ की इक्वेशन नहीं होगी। नेक्स्ट अब हम x प्लस वाई को सेटिस्फाइड करके एक बार चेक करेंगे। बेटा इसको सेटिस्फाइड करिए। सबसे पहले आपको ये पॉइंट यूज करना होगा -1, -1 एंड y के प्लेस पर आप 1 यूज करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा -1 + 1। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0। तो देखिए क्या मालूम चला -1, 1 satisfied the equation। बेटा यहाँ पर -1, 1 क्या है इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट 0, 0 रखेंगे। पुट x equal to 0 and y equal to 0। तो जब आप यहाँ 0 और 0 रखेंगे तभी देखिए क्या होगा, ये सेटिस्फाइड होगा। तो यहाँ से क्या मालूम चला 0, 0 इज सेटिस्फाइड द इक्वेशन। 0, 0 भी सेटिस्फाइड करता है। अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट पॉइंट रखेंगे पुट 1, -1। तो आप लिखेंगे पुट 1, -1 या x equal to 1 and y equal to -1। जब आप यहाँ पे रखेंगे तो 1 + 1 -1 ये आ गया 0। तो आपने देखा कि यहाँ भी 0 आ रहा है, यानी LHS RHS सेम हो रहा है। सो 1, -1 satisfied the equation। इससे बेटा एक बात मालूम चलती है कि जो सेकंड इक्वेशन है वो तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाइड करती है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसके बाद आंसर लिखेंगे hence x + y equal to 0 satisfied the points। और कौन से पॉइंट -1, 1 0, 0 and 1, -1। So it is the equation of given graph। So it is the equation of given graph। यहाँ पर यही इक्वेशन क्या होगी, ग्राफ की इक्वेशन होगी और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसके बाद बच्चों आपको बाकी का नहीं चेक करना होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या आपको गिवन है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body। आपसे ये कहा जा रहा है कि जो वर्क डन है, एक बॉडी पर जो वर्क डन किया गया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी। और यहाँ पर फोर्स क्या है, कांस्टेंट फोर्स यूज किया गया है। Express this in the form of an equation of two variable and draw the graph of the same by taking the constant force is 5 unit। आपसे ये कहा जा रहा है कि इसको आप लीनियर इक्वेशन इनटू ग्राफ में एक्सप्रेस कीजिए और कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू 5 यूज कीजिए। तो बेटा यहाँ पर आपको सबसे पहले तो वर्क डन लेट करना होगा और डिस्टेंस ट्रेवल लेट करनी होगी बाय अ बॉडी। तो आपको क्या लिखना होगा सॉल्यूशन में, लेट द वर्क डन इज इक्वल टू y
and traveled distance and traveled distance equals to x। आपने ये लग कर ली। अब आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्क डन इज डायरेक्टली proportional to the distance। आपसे कहा गया है कि जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्क डन y प्रोपोर्शनल टू x हो गया। ओके, अब देखिए जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जब हम इसे यहाँ से हटाएंगे, जब हम इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किया जाएगा x के साथ। तो आप इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू k इंटू एक्स, और वेयर k इज कांस्टेंट, k इज कांस्टेंट taken as फोर्स। तो बेटा यहाँ पर आप एक की वैल्यू क्या यूज कर सकते हैं, 5। तो आप एक की वैल्यू क्या यूज करेंगे, 5 इंटू एक्स। ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ। आपको बेटा इनको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक्सप्रेस करना है और आपको इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना होगा। तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए आपको पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो देखिए आपके पास यहाँ पर इक्वेशन क्या गिवन है, देखिए इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 5x। अब आप देखिए इसके लिए आपको पॉइंट्स की नीड होगी, वी है। अब आप यहाँ पर एक टेबल जनरेट कर लीजिए और इस टेबल में आप x और y की वैल्यू यूज करिए। सबसे पहले आप x की वैल्यू इसमें 0 यूज करेंगे तो आपको y की भी वैल्यू 0 मिलेगी। फिर आप इसमें x की वैल्यू 1 यूज कर लीजिए, y की वैल्यू 5 मिल जाएगी। इसके बाद आप x की वैल्यू अगर 2 यूज करेंगे तो आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 5 जा 10 मिल जाएगी। तो एयर पॉइंट्स देखिए कौन कौन से पॉइंट्स है, 0, 0, 1, 5 and 2, 10 are solution of y equal to 5x। ये क्या है, इसके सॉल्यूशन है 0, 0, 1, 5, 2, 10। देखिए ये जो पॉइंट्स आए हैं इसी से आपको क्या ड्रॉ करना होगा, इससे आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा। और उस ग्राफ को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, आइए हम लोग नेक्स्ट देखें। इस पार्ट को आप नोट कर लीजिए पहले। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ कैसे ड्रॉ होगी, आइए हम लोग देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसी तरह से और दो पॉइंट्स होंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6। यहाँ पर भी -1, -2, -3, -4, -5 इस तरह से।
करेगा और ये वाई एक्सिस को भी हो सकता है। ये वाई एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन है और ये एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन है। अब देखिए आपके पास जो फर्स्ट पॉइंट था वो था 0,0, तो 0,0 ये पॉइंट होगा बेटा। नेक्स्ट जो पॉइंट था आपका वो था 1,5, तो ये पॉइंट 1 और ये पॉइंट 5, तो आपके पास ये पॉइंट हो गया 1,5। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास था बेटा 2,10, तो ये 2 और 10 यहाँ पे क्या होगा, स्टेटस ऊपर होगा, तो आप इसको यूज करते हैं। ये 9 है और ये 10 होगा बेटा, वाई आप यहाँ लिख लें, तो यहाँ पर 2,10 होगा जस्ट यहाँ पर। तो इस तरह से देखिए आपके पास पॉइंट्स बन जाएंगे, 2,10 यहाँ पर होगा, तो आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो इस टाइप से आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये बेटा क्या है 0,0, ये है 1,5 और ये पॉइंट क्या है 2,10। ओके बेटा, ये 0, ये ए और ये पॉइंट बी है। ओके, इस तरह से आपने इसका एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब देखिए जब आपने इसका एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया तो आपको क्या करना होगा, अब आपको क्या करना होगा, अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2। जब ट्रेवल डिस्टेंस, देखिए ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल, और ये क्या है, ये है वर्क डन, ये वर्क डन को शो करता है और ये डिस्टेंस को। अब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि वर्क डन की वैल्यू बताइए जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 2 यूनिट है। तो देखिए डिस्टेंस जब 2 यूनिट है तो यहाँ पर वर्क डन क्या है 10 यूनिट है। तो आप लोग इसका क्या लिखेंगे आंसर, इफ डिस्टेंस इज 2 यूनिट देन, देखिए डिस्टेंस जब 2 यूनिट है तो वर्क डन क्या है 10 यूनिट, देन वर्क डन इज 10 यूनिट, वर्क डन क्या है 10। और सेकंड पार्ट क्या है इसका, इफ डिस्टेंस इज 0 यूनिट, तो आप क्या लिखेंगे, इफ डिस्टेंस इज 0 यूनिट देन वर्क डन इज, बेटा देखिए डिस्टेंस यानी ये x की वैल्यू क्या है 0 यूनिट, तो वर्क डन में क्या होगा 0, वर्क डन इज 0 यूनिट। तो ये बेटा इसका फाइनल आंसर है। इस तरह से आपको ग्राफ को रीड करना होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ट्राई करेंगे और पेपर सबमिट करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट।